और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामलला से जुड़ी हुई प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज 5वां दिन है। सरकरा दिवास, फलादिवास होगा, प्रसाद अधिवासन, पिंडिका अधिवासन होगा आज, और साथ ही पुष्पा दिवास भी होना है। शाम में पूजन और आरती भी होनी है। तो तैयारियां अंतिम चरण में है। 2 दिन का इंतजार। बिल्कुल 2 दिन के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। अयोध्या विराजेंगे प्रभु श्री राम। उसके बाद 23 तारीख से आम लोगों के लिए दर्शन के लिए आम लोग वहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, आज 5वां दिन है जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान चल रहा है, उसका 5वां दिन। और आज सरकराधिवास, फलादिवास होगा, प्रसाद अधिवासन, पिंडिका अधिवासन होगा, साथ ही पुष्पाधिवास भी होना है। और शाम में भव्य पूजन और आरती भी होगी। पूरी तैयारी हो रही है। पूरे अयोध्या को फूलों से सजाया जा रहा है। पूरा अयोध्या जगमग रोशनी से नहाया हुआ है। रात की छटा भी बिल्कुल अद्भुत नजर आ रही है। 5वां दिन, और आज देखिए, आज भी अलग अलग अनुष्ठान के तहत जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। आज सरकराधिवास, फलादिवास होगा, प्रसाद अधिवासन, पिंडिका अधिवासन और पुष्पाधिवास भी होगा। तो इंतजार खत्म होने को है और तैयारियां अंतिम चरण में है। और राम जन्मभूमि में जो मुख्य द्वार है और साथ ही जो गर्भगृह है उसे फूलों से सजाया गया है। लाखों फूल यहाँ पर इकट्ठा है और उन्हें गूंथा गया। और अब सजावट का अंतिम काम जो है, अंतिम चरण जो है वो शुरू हो चुका है। अयोध्या में अंतिम चरण में है। तैयारियां फूलों से सजाई जा रही है। पूरी अयोध्या, न सिर्फ मंदिर बल्कि पूरे अयोध्या को खूबसूरत फूलों से सजाया जा रहा है। फूलों से सजाई जा रही है राम की नगरी। और अलग अलग तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बस 1 दिन और अब बीच में बचा है इंतजार की घड़ियां खत्म होने में। और अब देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। रंग बिरंगी रोशनी भी है, रंग बिरंगे फूल भी हैं। फूलों से सजा है मंदिर। अंदर से लेकर बाहर तक देखिए किस तरह की सुंदर सजावट की गई है। और इसके साथ ही हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जो सबसे पहले रामलला विराजमान की तस्वीरें हमने दिखाई आपको। और हमारी सहयोगी सलोनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारी एक बड़ी टीम, सबसे बड़ी टीम हमारी जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम सलोनी के पास चलते हैं। सलोनी, देख लिए इंतजार की घड़ियां जैसे जैसे नजदीक आती है, बेकरारी उतनी ही बढ़ती जा रही है और खूबसूरती भी रामनगरी की। सुजाता, और हम इस वक्त हनुमानगढ़ी पर मौजूद है। और कहा जाता है कि पहले हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही राम जी के अगर दर्शन किया जाए तो फल मिलता है। आपको जरा रौनक दिखा देते हैं। देखिए, सुबह 8 बजे का समय है, लेकिन तमाम जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो दर्शनाभिलाषी हैं। एक तरह से दर्शन करने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो रामलला के दर्शन अभी नहीं हो पा रहे, लेकिन इंतजार प्राण प्रतिष्ठा का सभी को है। कुछ लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? बंदरपुर से आए। आप पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं भजन गाने के लिए भगवान राम के। अगर कुछ सुना पाए आप हमारे दर्शकों को। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, हे रघुपति राजव राजा राम, राजा राम, पतित पावन सीताराम, हे रघुपति राजव राजा राम, राजा राम, पतित पावन सीताराम। आप देखिए, ये जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ी पहुंच रहे हैं। और अभी पूरे अयोध्या की रौनक अगर हम कहें, चाहे आप सरयू घाट देख लें, लता चौक देख लें, या एक तरह से कहें राम की पैड़ी देख लें, हर तरफ रौनक ही दिख रही है। क्योंकि हर कोई अपने आराध्य के दर्शन करना चाहता है। और फूलों से पूरे अयोध्या को सजाया गया। अभी हम जब आ रहे थे तो रास्ते में ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जो बहुत मनमोहक तस्वीरें थी। और कहीं ना कहीं त्रेता युग जैसे अयोध्या का जब हम जिक्र करते हैं तो वैसी ही रौनक पूरे अयोध्या में दिख रही है। तमाम जो लोग हैं वो इसके साक्षी बनना चाहते हैं, क्योंकि 495 सालों का इंतजार सुजाता और अनूप बहुत लंबा होता है। और खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके दिल में भगवान राम बसते हैं। और देखिए उत्साह कितना है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए? हम अलवर राजस्थान से आए। राजस्थान से हनुमानगढ़ी के तो आपने दर्शन कर लिया, अभी रामलला के दर्शन का इंतजार करना। बिल्कुल इंतजार है। और यहाँ से राजस्थान से अलवर को सौभाग्य मिला है जो श्री जानकी रसोई यहाँ है। हमारा 6 नंबर का जानकी रसोई है। हमारा सभी से आग्रह है वहाँ आए और रामलला के प्रसाद पाएं, अवश्य पाएं। और हमारा ये जो राम जानकी रसोई का कार्यक्रम है आज से 28 फरवरी तक निरंतर जारी रहेगा, सुबह शाम।
बिल्कुल, तो देखिए जानकी रसोई अलवर से हर किसी का अपना तरीका है अपनी आस्था प्रकट करने का, और सृष्टि भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। राम जन्मभूमि परिसर के ठीक बाहर मौजूद है सृष्टि। देखिए हनुमानगढ़ी के बाद राम जन्मभूमि ही पहुंचते हैं लोग, वहाँ कैसा उत्साह आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सलोनी, राम जन्मभूमि की एक एक तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं और इस वक्त उसके वीआईपी गेट पर मेरी मौजूदगी है जन्मभूमि के। लेकिन सबसे पहले मेरे पीछे आप ये तस्वीर देखिए कि हाथी घोड़े भी यहाँ पर सजा दिए गए हैं फूलों से पूरी जन्मभूमि को। आपको हमने कल तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे 3,75,000 किलो फूल लाए गए हैं कलकत्ता और दिल्ली से, और उनकी सजावट अब जन्मभूमि पर कर दी गई है, जिसकी एक एक तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वीआईपी गेट है जहाँ से वीआईपीज़ की एंट्री होनी है, वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरे रास्ते को फूलों से सुसज्जित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि प्रभु राम के आगमन को लेकर तैयारी यहाँ पूरी है। इस साइड भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, विजय उमेश आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए कि ये गेंदे के पीले फूल आपको नजर आ जाएंगे, और इसी के साथ में थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दोनों ही तरफ गेट के सजावट यहाँ पर कर दी गई है। इधर भी आप देख सकते हैं कि फूलों से ये हाथी लगाए गए हैं, उनको सजाया गया है, और लगातार 24 घंटे इसी तरीके से जन्मभूमि को सजाने का काम यहाँ किया जा रहा है। लगभग 6 रास्ते हैं और हर रास्ते को इसी तरीके से सजाया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद में वो तस्वीर भी हम देखेंगे कि सुबह से शाम तक नजारा जो है वो यहाँ बदलता जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हलचल बढ़ गई है, अब मात्र 2-3 दिन बचे हैं एक तरीके से कहा जाए तो, और इस तरीके की सजावट आप कह लीजिए 2 ही दिन बचे हैं, क्योंकि 22 तारीख को तो प्रभु विराजमान हो ही जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो ही जाएगी, उनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन आप देखिए कि कैसे फूलों से पूरी राम की नगरी अयोध्या को सजाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और ये 21 तारीख की रात तक इसी तरीके से सजावट यहाँ पर होती रहेगी, क्योंकि सभी के आराध्य प्रभु श्री राम जो आ रहे हैं। ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जन्मभूमि ये वीआईपी गेट है, इसी गेट से वीआईपीज़ की एंट्री होनी है। गेट के भीतर लगातार काम जारी है, इसलिए वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो सजावट यहाँ पर की गई है उसकी तस्वीर आप जरूर देख सकते हैं, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी राम जन्मभूमि में है, किस तरीके की तैयारी अयोध्या में है, प्रभु राम के आगमन को लेकर है। तो ये खास तस्वीर है जो हम आपको यहाँ से जन्मभूमि के वीआईपी गेट से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये फूलों से सजा दिया गया है। और ऐसे ही आपको बता दें कि पूरे रास्ते को, अयोध्या के आप किसी भी गली में चले जाएंगे आपको ऐसी ही सजावट देखने को मिल जाएगी। और भी सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अनामिका हमारे साथ मौजूद है, रुक करते हैं अनामिका का। सृष्टि राम जन्मभूमि से तस्वीर दिखा रही है। मैं लता चौक से थोड़ा सा पहले हूँ, करीब 400 मीटर पहले यहाँ पर तस्वीर दिखा दूं आपको, क्योंकि सुरक्षा यहाँ बहुत बढ़ा दी गई है। इस जगह पर अभी तक हम देख रहे थे पुलिसकर्मी थे, लेकिन 8 से 10 की संख्या में थे। लेकिन आप देखिए तमाम गाड़ियों को उनका आधार कार्ड देख के, या अगर उन पर पासेस है तभी जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर इस जगह पर अभी तक पुलिस के जवानों की तैनाती थी, लेकिन अब यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। बाकायदा पूछताछ करके आधार कार्ड, अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तभी आपको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। ये जो चौराहा है ये साकेत पेट्रोल पंप का चौराहा है, और रास्ते को भी डाइवर्ट किया गया है। ये सीधा रास्ता लता चौक की तरफ जाता है और ये रास्ता हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है। लेकिन दोनों ही रास्तों पर फिलहाल इसलिए प्रॉपर चेकिंग के बाद जाने दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सादी वर्दी में भी पुलिस वालों को तैनात किया गया है, तो हर तरफ यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। अयोध्या में एआई टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से। जगह जगह पर नंबर प्लेट्स को एआई टेक्निक के जरिए जानकारी हासिल की जा रही है, नंबर प्लेट्स की कि कितनी पुरानी नंबर प्लेट है, जो नंबर प्लेट लगी है वो सही है या नहीं। यहाँ तक कि ये भी व्यवस्था की गई है कि किसी के फेस से इस बात की जानकारी मिल सके एआई टेक्निक के जरिए कि कहीं उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। इसके अलावा सजावट सृष्टि आप दिखा रही थी, मैं यहाँ पर भी पिलर्स पर सजावट दिखा दूं। जैसे ही अयोध्या में एंट्री करने का जो पॉइंट है वहां पर देखिए सजावट किस तरह से शुरू कर दी गई है। यहाँ आते के साथ ही जो पिलर है वहां पर भगवान राम के स्टैचूज लगाए गए हैं, उनकी मूर्तियां, उनके कैरिकेचर्स लगाए गए हैं, साथ ही फूलों से इस तमाम पिलर्स को सजाया गया है। और अभी भी सजावट का काम जारी है, मंच बना दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अद्भुत छटा नजर आ रही है अयोध्या के इस वक्त। अनामिका, सृष्टि और सलोनी आप नजर बनाए रखें क्योंकि आगे भी हम आपसे ऐसी खूबसूरत तस्वीरों के बारे में कहेंगे और पूछेंगे। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं महा सुपरफास्ट।